राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव की और माता पार्वती की एक कहानी। ये कहानी भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर परीक्षा ली थी। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा मगरमच्छ बनकर क्यों ली। आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी तो माँ नहीं है और ना ही बाप है और ना ही कोई मेरा मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे मैं आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के लिए बदले में पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फलदान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ द्वारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा दान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फलदान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राण मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में देखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्विकार हूँ। इस पर पार्वती जी शिवजी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। सुनते हैं एक दूसरी भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। ये कथा है गरीब लोग ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। भगवान शिव ने पार्वती को बताया कि गरीब लोग ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से कहा, मैंने धरती पर देखा है कि जो लोग पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी हैं उसे और ज़्यादा दुख मिलता है और जो सुख में हैं उन्हें दुख नहीं देते। भगवान ने तब तो इस सवाल का जवाब टाल दिया। कुछ समय बाद शिव पार्वती मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए गए। दोनों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया था और पति पत्नी के रूप में एक गांव में पास में चले गए। शाम की समय
पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू की। वे चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गए और गांव में कुछ जर्जर हो चुकी मकानों की ईंटें लाकर चूल्हा बनाना तैयार किया। चूल्हा तैयार होते ही शिवजी खाली हाथ लौट आए। पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? शिव बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शंकर जी ने पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो रही दीवारों में से ईंटें निकाल कर ले आई। शिवजी ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे, तुमने उन्हें खराब क्यों किया? तुम मजबूत घरों की दीवारों से ही ईंटें ला सकती थीं। पार्वती बोली, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह किया था। वे सुंदर भी लग रहे थे। उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता। इस पर शंकर जी ने कहा कि कुछ दिन पहले पूछे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? तो ये है शंकर और पार्वती की एक बहुत ही प्यारी सी कथा। ये दोनों कथाएं आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।